Good morning, friends. Welcome back to my channel Knowledge is Power. Today is episode 11 of Knowledge is Power. और इस एपिसोड में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट मंडे जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्होंने एक ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट में ये कहा था कि उन्हें एक स्टार्टअप कंपनी से इंट्रोड्यूस करवाया गया है जिसने एक बहुत ही एशिया की पहली हाइब्रिड फ्लाइंग कार का मॉडल और डिज़ाइन तैयार किया है। और इस डिज़ाइन और मॉडल को देखते हुए उन्होंने यह भी कहा कि हम आशा करते हैं कि भविष्य में हम भारत के लोगों को अच्छी ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं दे सकें, अच्छे मेडिकल सर्विसेज भारत के लोगों तक जल्द ज़्यादा से ज़्यादा समय में हम पहुंचा सकें। तो आइए समझते हैं क्या है ये एशियाज़ फर्स्ट फ्लाइंग हाइब्रिड फ्लाइंग कार, क्या इसके फीचर्स है, किसने इसे बनाया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बेसिकली जो ये एशिया की फर्स्ट हाइब्रिड फ्लाइंग कार है ये पूरी मेड इन इंडिया है। एक यूथ का, एक यंग स्टूडेंट्स का एक स्टार्टअप है जिसका नाम है विनाता एयर मोबिलिटी। उन्होंने बेसिकली ये एशिया की फर्स्ट हाइब्रिड कार का डिज़ाइन और मॉडल तैयार किया है, इसके फीचर्स तैयार किए हैं। ये बेसिकली मेड इन इंडिया है और स्टार्टअप इंडिया के तहत ये बहुत ही इनोवेटिव स्टेप गवर्नमेंट की ओर से माना गया है। और बेसिकली यह कार 5 अक्टूबर को जो वर्ल्ड का बिगेस्ट हाईटेक एग्जीबिशन जो होने वाला है लंदन में, वहाँ पे ये कार लॉन्च होने वाली है। तो चलिए इसके फीचर्स के बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं। कंपनी ने इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल फिट किया है और ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया है। कंपनी क्लेम करती है यह कार बहुत ही लग्जोरियस है और इसका जो एक्सटीरियर डिज़ाइन है यह बहुत ही हटके और आउट ऑफ द बॉक्स इसका डिज़ाइन है। साथ ही कंपनी ने इसमें जीपीएस ट्रैकर की भी सुविधाएं दी है और इसके साथ कंपनी ने इसका एक पैनोरामिक व्यू जो कैनोपी होती है कार की, उसकी 300 डिग्री की पैनोरामिक विंडो कैनोपी है, जिसके वजह से आपको पूरा एक 300 डिग्री का व्यू आपको मिलेगा। नॉर्मल कार्स में आपको फ्रंट व्यू मिलता है, साइड विंडो का व्यू मिलता है और लग्जोरियस कार में ऊपर स्काई विंडो भी होती है, लेकिन इसमें आपको पूरा 300 डिग्री का एक अच्छा खासा व्यू आपको मिलेगा। साथ ही कंपनी ने इसमें इलेक्ट्रिक बैटरी का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। उसके साथ यह कार बायोफ्यूल पे चलती है जो कि एक बहुत ही सस्टेनेबल बायोफ्यूल माना जा रहा है। उसके साथ यह कार बेसिकली वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग भी कर सकती है। इसको कोई ऐसा कोई प्लेन सरफेस नहीं चाहिए होता है, यह कहाँ पे भी लैंड और टेक ऑफ भी कर सकती है। और इस कार की कैपेसिटी, इस कार का वेट 1100 kg इस कार का वेट कंपनी ने बताया है और यह 1300 kg तक का वेट यह कार टेक ऑफ वेट के साथ ये कार टेक ऑफ कर सकती है। मतलब 1100 kg कार का वेट और उसके साथ 200 kg और मिला लीजिए, वैसा करके तो 1300 kg का ये वेट के साथ ये टेक ऑफ कर सकती है। और इस कार में कॉक्सियल क्वाड रोटर है, मानी कि 4 साइड्स पे विंग्स इस कार को दिए गए हैं। और बेसिकली यह कार 2 लोगों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने डिज़ाइन की है और इसमें यह कार लगभग 100 to 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है और लगभग 3000 फीट तक ये कार फ्लाई कर सकती है। और जो डेस्टिनेशन टाइम, जो रीचिंग टाइम कंपनी ने बताया है, ये मैक्सिमम 60 मिनट्स में पर्टिकुलर लोकेशन पे यह रीच कर सकती है। और इस कार में ज़्यादा करके बायोफ्यूल का ज़्यादा इस्तेमाल इस कार में किया गया। तो कार तो बहुत ही अच्छी तरह से डिज़ाइन की है, लेकिन अगर मान लीजिए तो अगर कोई इंसिडेंस कार के साथ होता है तो इसको ध्यान में रखते हुए कंपनी ने सेफ्टी मेजर्स भी इसमें प्रोवाइड किए गए। इसमें उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन का इस्तेमाल किया है। बेसिकली इसका मतलब है कि अगर एक इंजन या अगर एक मोटर अगर इस
कार की फेल होती है तो उसमें मल्टीपल मोटर्स और प्रोपेलर्स उन्होंने लगाए हुए हैं। तो इसके वजह से अगर एक फेल होती है तो दूसरा ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएंगी। तो अगर मान लीजिए अगर तो ये एक्टिवेट हो जाएंगी और फिर कार ऑटोमेटिक सेफली कार लैंड कर सकेगी। अगर मान लीजिए ये पहला सेफ्टी फीचर अगर फेल जाता है तो उन्होंने इसमें एक इलेक्ट्रिसिटी बैकअप भी आपको दिया हुआ है। मान लीजिए एनर्जी में कोई इंटरप्शन होता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेटर है, जो बैकअप है, वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक्सट्रीम केस में दोनों फेल हो जाते हैं, दोनों सेफ्टी मेजर्स फेल हो जाते हैं, तो उन्होंने इस कार में पैराशूट और एयरबैग्स की फैसिलिटीज़ दी है। अगर कोई एक्सट्रीम इंसिडेंस यहाँ पे होता है तो ऑटोमेटिकली पैराशूट और ये एयरबैग्स एक्टिवेट हो जाते हैं और आपको सेफली लैंड करवाने में आपको मदद करते हैं। तो अर्बन एयर मोबिलिटी में काफ़ी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। जैसे आपने पिछले अगर न्यूज़ अगर आपने देखी होगी तो पिछले साल BMW ने भी ऐसे ही एक कार डिज़ाइन की थी। तो इनोवेशन अर्बन एयर मोबिलिटी में बहुत सारा हो रहा है। जैसे कि आपने अगर फ्लाइंग टैक्सीज जापान में बोइंग और एयरबस कंपनी ने वो फ्लाइंग टैक्सीज भी डिज़ाइन की है, वो भी जापान में लगभग पूरी उसकी टेस्टिंग पूरी होने वाली है। तो और उबेर जैसे कंपनी भी इसके बारे में सोच रही है। तो अर्बन एयर मोबिलिटी में काफ़ी इनोवेशन आ रहा है। और ऐसे ही इंडिया में ऐसे जो स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप इंडिया के तहत, दो मेक इन इंडिया के तहत ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ को लेकर आ रहा है, जिससे भारत के हर नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा होता जा रहा है। तो बेसिकली बहुत ही अच्छा इनोवेटिव स्टेप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की ओर से यह माना जा रहा है। और इसके वजह से जो हम ज़्यादा पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया, तो उसका कम इस्तेमाल हो पाएगा। बहुत ही एनवायरमेंटली भी सस्टेनेबल कार है, क्योंकि ये बायोफ्यूल का इस्तेमाल करती है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करती है। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी प्रमोशन मिलेगा। और ऐसे इनोवेशन की वजह से जो नागरिकों का जो टाइम ट्रैफिक में जाता है वह भी कम हो पाएगा, उनको वो भी स्ट्रेस फ्री हो पाएंगे। जो ट्रैफिक में जो उन्हें बहुत ही स्ट्रेस आता है, फिर जो उनके लाइफ पे उसका जो असर होता है वो भी कम होगा। तो बेसिकली एक बहुत ही अच्छा और इनोवेटिव स्टेप और इनोवेटिव आइडिया इस स्टार्टअप कंपनी ने इंडिया में लेके आई है। तो होप करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक किए बगैर बिल्कुल मत जाना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि भाई ये मेड इन इंडिया है और मेड इन इंडिया को हमको ऐसा शेयर कर देना चाहिए भाई। तो ऐसे ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग वीडियो में हम मिलते रहेंगे। टिल देन के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।